हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसका फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये है कंटेनर लीजिंग और रेंटिंग का बिजनेस। अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये गाइड आपके लिए है। इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप कंटेनर लीजिंग बिजनेस सेटअप कर सकते हो, कंटेनर्स खरीदने से लेकर अप्रूवल और रिस्क मैनेजमेंट तक। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट के ग्रोथ रेट को देखें तो अभी इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली 2% हैंडल करता है, पर फ्यूचर में इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रो बहुत कर सकता है क्योंकि ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज जैसे शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और स्पेशली कंटेनर लीजिंग की डिमांड भी आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी से स्टेप लेते हो। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कंटेनर लीजिंग बिजनेस स्टार्ट का डिटेल प्रोसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी। आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि एमसीए की वेबसाइट है www.mca.gov.in पे जा सकते हो, या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो ये वेबसाइट पे कि www.indiafilings.com। इसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आप www.gst.gov.in पे अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है स्पेशल लाइसेंस और अप्रूवल्स। आपको शिपिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए डीजीएस, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। डीजीएस से आपको कंटेनर सेफ्टी कन्वेंशन सीएससी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ताकि आपके कंटेनर्स इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट हो सके। ये सर्टिफिकेट कस्टम से मिलता है। डीजीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.dgsshipping.gov.in। यहाँ पे आप यह एप्लीकेशन कर सकते हो। सीएससी सर्टिफिकेट के लिए आप कस्टम्स ऑफिस या ऑथराइज्ड एजेंट से भी मदद ले सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 3, कंटेनर्स कहाँ और कैसे खरीदे। कंटेनर लीजिंग बिजनेस में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेनर्स एक्वायर करना पड़ेगा। ये कंटेनर्स आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या फिर कंटेनर डीलर से खरीद सकते हो। कुछ रिलायबल सोर्सेस है जैसे www.cimc.com, देन है आपका www.tritoncontainer.com। ये सारा जो वेबसाइट मैं बोल रहा हूँ, मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अब नए कंटेनर्स के लिए प्राइसेस थोड़ा ज्यादा होंगे, पर अगर आप यूज्ड कंटेनर लेते हैं तो कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। हमेशा कंटेनर खरीदते वक्त आईएसओ स्टैंडर्ड और सीएससी सर्टिफिकेट चेक करना ना भूले ताकि कस्टम्स और शिपिंग रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाए। नाउ पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट और बिजनेस स्केल। ये बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको 1-2 कंटेनर से शुरू करने का एडवाइस नहीं दिया जाता है इस बिजनेस में। बल्क में इन्वेस्ट करके आपको एटलीस्ट 100 to 200 कंटेनर्स रेडी करना पड़ेगा ताकि आप शिपिंग लाइन के साथ लार्ज स्केल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि लार्ज स्केल में आपका बिजनेस जो है चालू हो सकते हैं। ऑर्डर आपको लार्ज स्केल में मिल सकता है। और लार्ज स्केल में बिजनेस चालू करने के लिए आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना जरूरी है ताकि आपका बिजनेस फिजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि शिपिंग लाइंस के साथ कांटेक्ट करना। बिजनेस सेटअप करने से पहले आपको शिपिंग लाइन के साथ बात करनी होगी। आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो या फिर एक कंसल्टेंट के थ्रू मदद ले सकते हो। शिपिंग लाइंस हो गया जैसे आपका मार्स हो गया, सीएमए, सीजीएम और एमएससी। इन शिपिंग लाइंस के साथ नेगोशिएशन करना इंपॉर्टेंट है। पता लगाना जरूरी है कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपको आपका कंटेनर्स को रेंट पे लेंगे और क्या रेंट चार्जेस पे करेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में समझना जरूरी है ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ वो
मैच करा सके। और अगर शिपिंग लाइन से डायरेक्टली एग्रीमेंट नहीं होता है तो आप एनवीओसीसी जो कि नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर लॉजिस्टिक्स है, इनसे टाई अप कर सकते हो। ये कंपनीज अपने शिप्स के बजाय शिप्स में जगह लीज करके कंटेनर्स को मैनेजमेंट करती है। आप www.nvocc.in पे जाके वेरीफाइड ऑपरेटर्स की लिस्ट देख सकते हैं और उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स आपको रीजनेबल रेट्स और फ्लेक्सिबल टर्म्स दे सकते हैं जो एक नए बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अभी डिस्कस करते हैं क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है कंटेनर लीजिंग बिजनेस पे। जैसे हर बिजनेस में रिस्क होता है, वैसे ही कंटेनर लीजिंग बिजनेस पे भी कुछ स्पेसिफिक रिस्क है। फर्स्ट रिस्क है मार्केट डिमांड रिस्क। मार्केट कंडीशंस के ऊपर ये बिजनेस हाईली डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड स्लो हो जाता है या रेस्ट्रिक्शन लगती है तो आपका कंटेनर्स का डिमांड कम हो सकता है, जिससे कि आपका रेवेन्यू लॉस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी रिस्क। अगर कस्टम्स या शिपिंग लाइंस के रूल्स में कोई चेंजेस आते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स अपडेट करने पड़ेंगे। ये कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाई इन्वेस्टमेंट रेट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है और अगर आप बल्क में कंटेनर्स लेते हो तो उनका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर आपको बिजनेस स्केल ना हो पाए या शिपिंग लाइन से कॉन्ट्रैक्ट ना मिले तो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस और सेफ्टी रिस्क। कंटेनर का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेनर्स डैमेज हो गए या उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आपको आपका बिजनेस में लीगल ट्रबल आ सकता है। सो कंटेनर लीजिंग बिजनेस में कंप्लायंस बहुत जरूरी है। आपका कंटेनर्स आईएसओ अप्रूव्ड होने चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसमें कस्टम्स रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेगुलरली अपडेट करना होगा। आपको कंटेनर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे ताकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में स्मूथली ऑपरेट कर सको। कुछ वेबसाइट्स का नाम मेंशन कर देता हूं फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट वेबसाइट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि है www.mca.gov.in। नेक्स्ट वेबसाइट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है www.gst.gov.in। नाउ नेक्स्ट वेबसाइट है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो कि है www.dgshipping.gov.in। अभी कंटेनर परचेज के लिए आप ये सारा वेबसाइट रेफर कर सकते हैं, www.cimc.com, www.tritoncontainer.com। सो दोस्तों, कंटेनर लीजिंग का बिजनेस फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है, लेकिन इसमें आपका प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस को प्रॉपर्ली प्लान करते हो और सही तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। So thank you for watching. If you found this video helpful, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more valuable insights on business and logistics. Don't forget to hit the notification bell so that you never miss an update.